का पुत्र था कंस। मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस यह देखता है और मेरी बहन जो है सयानी हो गई है, अब उसका विवाह करना चाहिए। तो कंस तो पहले से ही पापी था, अब विवाह में योजना बनाता है कि मैं बहन का धूमधाम से विवाह करूंगा, तो जिससे मेरी समाज में थोड़ी सभी जो है सुधर जाएगी। तो देवक के साथ, तो वसुदेव के साथ कंस देवक की पुत्री देवकी का विवाह निश्चित करता है और धूमधाम से विवाह कराया। गाजे बाजे के साथ खूब हाथी, खूब घोड़े, खूब दहेज दान में दिया और कहने लगा अपनी बहन के लिए मैं रथ स्वयं हाँकूंगा। इस दृश्य को देवता ऊपर से देख रहे थे। अरे कंस इतना कब सुधर गया, ये इतना पुण्य करने लगेगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और इसका घड़ा भरेगा नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। तो उसके पाप के उस घड़े को भरने के लिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अश्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है ना बड़े प्यार से, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, इसीलिए तैयार हो जा। इतना सुना कि देवकी के केस उसने पकड़ लिए, रथ से नीचे गिरा दिया और मारने के लिए तलवार उठाया। तो वसुदेव जी चरण में पड़ गए, महाराज क्या कर रहे हो, नई बहन है, अभी विवाह हुआ है, मारोगे तो स्त्री हत्या का दोष लगेगा और तुम्हारी बहन भी है, बाल हत्या का भी दोष लगेगा। राजा हो, समाज में तुम्हारी थू होगी, बदनामी होगी। अरे वसुदेव तुम तो सही कह रहे हो, पर यह मेरे काल को जन्म देगी, यह नहीं देख रहे। अरे महाराज आपको देवकी से भय नहीं है, देवकी के संतान से भय है ना। तो मैं वसुदेव जो सत्यवादी के रूप में जाना जाता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि जितनी संतान इसकी होंगी मैं आपको लाकर दे दूंगा। कंस प्रसन्न हो गया, ठीक है वसुदेव चिंता मत करो, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। अब समय आने पर पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी ने अपने वचन अनुसार कंस को भेंट दिया, ये लो कंस, मैं अपने वचन के अनुसार पुत्र ले आया। कंस प्रसन्न हुआ, अरे वाह वसुदेव तुमको मानना पड़ेगा, ऐसे ही लोग तुम्हें सत्यवादी नहीं कहते, तो इससे मुझे कोई डर नहीं है, इसको तुम ले जाओ। तो उसको जैसे ही छोड़ा, फिर नारद जी आए, अरे कंस ये क्या कर रहे हो, तुमने देखा है देवताओं की क्या रणनीति होती है, कहीं पहला 8वां हो जाए, 8वां पहला हो जाए। ये देखो कमल का पंख, अब इसमें से गिनो पहला कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8 पंखुड़ी हैं। अब इधर से गिनो कौन सा पहला है, तो इधर से ये पहला है, उधर से वो पहला है, तो पहला ही 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम उसको भी मार डालो। तो नारद जी ने आकर उसके कान भर दिए। मूर्ख और शंख जो है दूसरे के फूकने से ही बजते हैं। तो नारद जी ने फूक दिया, अब कंस बज पड़ा, बच्चे को उठाया, शिला पर पटका और मार डाला। इसी प्रकार से देवकी के 6 पुत्रों को उसने मार डाला। अब 7वां पुत्र के रूप में शंकरषण भगवान स्वयं आए और भगवान ने योग माया को आदेश किया, देवी आप संकर्षण का आकर्षण करके उधर नंद महल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और इतना आप कार्य करोगी ना, फिर देखो आपकी कैसे जय जयकार हो। देवी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, कात्यायनी मैया, कितने रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तो भगवान की इस आज्ञा को मानकर देवी माता ने वैसा ही किया, गर्भ को इधर से उठाया और उधर स्थापित कर दिया। इधर सैनिकों को लगा कि देवकी का गर्भ का पतन हो गया है, महाराज को खबर दी, महाराज देवकी का गर्भ जो है गिर चुका है। अरे अच्छा है, मेरे हाथ में पाप तो नहीं लगेगा, एक बच्चे का कम हो गया, चलो अच्छी बात है। कंस ऐसा सोचने लगा। अब अष्टम गर्भ का समय आया, भादव का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आ गया, भवकर्ण आ गया, हर्षण योग आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर उस देवकी वसुदेव के कारागार में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए, वसुदेव देवकी ने दिव्य स्तुति करी, देवता दिव्य स्तुति कर रहे हैं। सत्य प्रतम सत्य परम सत्यम सत्य शयोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाम। हे भगवान
हर प्रकार से सत्य आप ही हैं। इस संसार के पहले जो सत्य थे, इस सृष्टि के समय जो सत्य हैं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह सत्य आप ही हैं प्रभु। तो 7 बार सत्य 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 कहकर पुकारा। ऐसे सत्य स्वरूप नारायण भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे नारायण भगवान की देवकी माता स्तुति कर रही हैं। भगवान, आपको मैंने चाहा था, आप मेरे पुत्र के रूप में आओ, आप तो पिता बनकर आए हो, अब मैं आपको कैसे लाड लड़ाऊंगी। आप जैसे राम अवतार में पुत्र 4 हाथ में आए थे, फिर माता के आग्रह करने पर शिशु लीला करने के लिए फिर शिशु बन गए, उसी प्रकार से बभूव प्राकृत शिशु। जैसे प्राकृत शिशु होता है, ऐसे ही रूप में परिणत हो जाइए, जिससे मैं आपको स्नेह कर सकूं। तो माता की वह करुण स्वर को सुनकर भगवान का हृदय पसीज गया, और भगवान तुरंत बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु के रूप में परिणत हो गए। रोए नहीं, क्योंकि राम अवतार में तो खूब गले फाड़ कर रोए थे, तो दास दासियां सब बधाई लेके आई थी। अब इधर रोएंगे तो कंस मामा के दूत सब डंडे छड़ी तलवार लेके आ जाएंगे, इसीलिए भगवान बिल्कुल नहीं रोए। तो भगवान शांत रहे। भगवान ने कहा, आप मुझे गोकुल ले जाना, और वहां नंद बाबा के घर में एक लाली का जन्म हुआ है, उस लाली को उठा लाना, आप मुझे वहां छोड़ देना। इतना कहकर भगवान जब शिशु के रूप में परिणत हुए, तो वहां एक सूप आ गया। सूप के ऊपर वसुदेव जी ने भगवान को रखा। जैसे ही भगवान को अपने ऊपर धारण किया, जैसे ही जीव भगवान को अपने अंदर समाहित करता है, तो जीव की जो बेड़ियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की, वह सब खुल जाती हैं और वह स्वतंत्र हो जाता है। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को धारण किया, उनके हाथ की हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई, द्वारपाल सब सो गए, कारागार के जो द्वार हैं सब खुल गए, और किसी को पता भी नहीं चला पुत्र का जन्म हुआ है। वसुदेव जी चलते गए, कारागार से बाहर गए, आकाश में मेघों ने देखा, अरे वाह, हम भी काले, प्रभु भी काले, हम जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं, प्रभु का स्वागत कैसे करें, चलो जल बरसाते हैं। तो बवरस पर जन्य 500 वर्षई शीशुन भगाद वारि निवार जन पड़े। तो भगवान के स्वागत में मेघों ने आज घनश्याम के लिए वर्षा की है, जलों की मंद मंद फुहारों से वर्षा की है। और शेषनाग को लगा प्रभु अभी छोटे हैं, तो छत्र तान कर 1000 फड़ों के साथ पीछे चल रहे हैं। वसुदेव जी को भनक तक नहीं है कि पीछे इतना विशाल सर्प चल रहा है। और इधर यमुना महारानी आई, यमुना महारानी को पार करने लगे, तो यमुना महारानी ने वसुदेव जी को डुबा लिया। तात्पर्य यह था कि मेरे प्राणनाथ आए हैं और इनके दर्शन किए बिना मैं आपको कैसे जाने दूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यमुना महारानी ने वसुदेव जी को डुबाया, और भगवान के चरण तक जैसे ही स्पर्श किया, वह फिर से शांत हो गई और मार्ग दे दिया। नंद भवन पहुंचे, वहां लाली को उठाया, लाला को सुलाया। योग माया के प्रभाव से सब सोए हुए हैं, किसी को कुछ खबर नहीं है क्या चल रहा है। तो इधर जैसे ही लाली को लेकर आए, माया को उठा लिया, तो जीव जब माया को पकड़ लेता है फिर बंधन में बंध जाता है। तो माया को लेकर जैसे ही आए, तो हथकड़ी बेड़ियां सब बंध गई, द्वार वगैरह सब बंद हो गए, और वह कन्या गला फाड़ कर रोने लगी। सैनिकों को पता चला, अरे हो गया बालक हो गया। सैनिक आए, महाराज को खबर दिया, महाराज अष्टम संतान हो गई। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, चलो चलो। देखा तो कन्या हुई है, आकाशवाणी ने कहा था पुत्र होगा, चलो कोई नहीं, कन्या हो चाहे पुत्र हो, रिस्क नहीं लेना चाहिए, मार देते हैं। मारने के लिए जैसे ही उठाया, फिर वह कन्या तुरंत हाथ छोड़कर आकाश में अष्टभुजी देवी माता बनकर प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा माता की। कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा, देवी बताते तो जाइए कहाँ पैदा हुआ, ये भी नहीं बताऊं, खुद ही ढूंढ लेना। तो देवी माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। कंस ने अपने दूतों को बुलाया, जितने भी बकासुर अघासुर सम्रासुर जितने उनके मित्र थे सबको बुलाया और आदेश दिया, जितने भी अभी नए नए नवजात शिशु हुए हैं सबका वध कर डालो। और इधर नंद भवन में क्या चल रहा था,
यशोदा के पुत्र हुआ है। रात्रि के समय नंद बाबा आए, बच्चे को बदलकर चले गए, किसी को पता नहीं है। सुनंदा जो यशोदा की ननद हैं, वह सुबह आकर देखती हैं दरवाजा खुला है, बच्चा रो रहा है। यशोदा क्या कर रही है? देखा यशोदा तो गहरी नींद में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, बच्चा हुआ है। तो देखा पास में आकर नील कमल जैसा नीलमणि बच्चा ऐसे क्रंदन स्वर में रो रहा है। अरे इतना मधुर बच्चा, अधरम मधुरम गवनम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते खिलम मधुरम, हर प्रकार से मधुर बच्चा है। तो बच्चा होने से पहले नंद बाबा क्या करते थे? कोई भी बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, सबको दान करते थे। प्रभु भोजन करके जाइएगा, दान लेके जाइएगा। तो दान लेके जाते थे। एक बार बड़े तपस्वी ऋषि आए, उन्होंने कहा नंद बाबा पुत्रवान भव। अरे महाराज, अब इस 90 वर्ष की उम्र में कहाँ से पुत्र होगा? कुछ अच्छा वरदान दीजिए, अभी तक आपके संतान नहीं है महाराज। नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं है। अरे हमने वरदान दिया है, कभी गलत नहीं होगा, भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। ऐसा करके जब वहाँ चिमटा गाड़ के जब ऋषि मुनि बैठ गए और अनुष्ठान किया, और उन ब्राह्मणों के भजन के प्रताप से भगवान को स्वयं वहाँ यशोदा के यहाँ पुत्र के रूप में आना पड़ा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान आज नंद के यहाँ लाला हुआ है। तो नंद बाबा वहाँ गौशाला में बैठकर मंत्र जप रहे हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए, अभी तक ना भयो, अभी तक ना भयो, है जाए। सब भगवान के मंत्र भूल गए, सब कुछ भूल गए। चिंता हो रही है कब होगा कब होगा, हवन करे जा रहे हैं। उधर से सुनंदा थाली बजाती हुई आई। अरे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा है गयो? उन्होंने कहा अरे नंद बाबा, तेरे घर लाला को जन्म है गयो। बोलिए नंद के लाला की। नंद लाला को जन्म है गयो। नंद बाबा फटाफट स्नान करके नए नए वस्त्र धारण करके थापक थुआ चंदन लगा के तुरंत लाला के दर्शन करने के लिए गए। गोपियों ने रोक दिया, अरे नहीं बाबा अभी कैसे? सुनंदा ने मना कर दिया, बाबा अभी नहीं, पहले नेक देना पड़ेगा। अरे ये ले तिजोरी की चाबी तू ले ले और मुझे लाला के दर्शन करने दे। नंद बाबा ने जब चाबी दी, सुनंदा ने द्वार खोल दिया। नंद बाबा लाला के दर्शन करने के लिए अंदर गए और मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसा प्रभु का अविरल, ऐसा निराला स्वरूप प्रभु का नंद बाबा देखते ही रह गए। अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम, ऐसे नंद के लाला की। नंद बाबा ने घोषणा कर दी, बधाइयां बंटवाओ सभी और नंद के गीत गाए जाएं, जन्म के गीत गाए जाएं। और नंद भवन में आज उत्सव का माहौल है। नंद भवन में उत्सव का माहौल है और बधाइयां गा रहे हैं। नंद